तो एक तरफ है 5 बार की चैंपियन मुंबई इंडियंस और उनके सामने खड़ी है 3 बार की विजेता कोलकाता नाइट राइडर्स। जब भी ये दो टाइटंस आईपीएल में भिड़ते हैं ना, तो समझो हाई वोल्टेज ड्रामा पक्का है। चलिए इस जबरदस्त मैच की गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि इस बार बाजी कौन मारेगा। और इस मैच का सबसे बड़ा सवाल, क्या केकेआर की आर्मी इस बार मुंबई के इस मजबूत किले को तोड़ पाएगी? क्योंकि एक बहुत ही अजीब बात है, मुंबई पिछले कई सालों से अपना पहला मैच हारती आ रही है। तो सवाल यह है कि क्या ये रिवाज कायम रहेगा या फिर केकेआर को एक बार फिर हार का सामना करना पड़ेगा? तो इस पूरे मुकाबले को ठीक से समझने के लिए हम इन चीजों पर गौर करेंगे। द बिग पिक्चर, यानी मामला क्या है, फिर मुंबई इंडियंस की ताकत और उनकी कमजोरी, उसके बाद कोलकाता नाइट राइडर्स का चैलेंज और उनके सामने क्या दीवार खड़ी है, और आखिर में द फाइनल वर्डिक्ट कि जीतेगा कौन। तो चलिए शुरुआत करते हैं द बिग पिक्चर से। देखते हैं कि ये राइवलरी इतनी खास क्यों है। ये सिर्फ एक मैच नहीं, इसके पीछे एक पूरा इतिहास है। मैच हो रहा है वानखेड़े में, और जब मैच वानखेड़े में हो तो समझ लो रनों की बारिश तय है। यहाँ की जो लाल मिट्टी की फ्लैट पिच है ना, उस पे बॉल इतना अच्छा बाउंस लेती है कि बस मजा आ जाता है। ऊपर से छोटी बाउंड्रीज, यानी आग लगने वाली है। एक हाई स्कोरिंग थ्रिलर के लिए तैयार हो जाइए। अगर हिस्ट्री की बात करें तो ये दोनों टीम्स आमने सामने आई हैं पूरे 35 बार। सोच सकते हैं, ये नंबर ही बताता है कि इनकी राइवलरी कितनी लंबी और गहरी है। लेकिन इन 35 मैचेस का रिजल्ट थोड़ा एक तरफा है। मुंबई इंडियंस ने 24 बार जीत हासिल की है, 24 बार, जबकि केकेआर सिर्फ 11 बार ही जीत पाई है। तो ऑन पेपर और हिस्ट्री के हिसाब से मुंबई का पड़ला काफी भारी है। चलिए अब जरा मुंबई इंडियंस की टीम को माइक्रोस्कोप के नीचे रखते हैं और देखते हैं कि उनकी असली पावर और पंच क्या है। एमआई की सबसे बड़ी ताकत उनकी बैटिंग, जो सच में एक पावर हाउस है। लाइनअप देखिए जरा, रोहित शर्मा, क्विंटन डी कॉक, सूर्यकुमार यादव, हार्दिक पांड्या, तिलक वर्मा, एक से बढ़ के एक धुरंधर। इस लाइनअप में एक्सपीरियंस भी है और पावर हिटिंग भी। इतनी गहरी बैटिंग है कि इसका कोलैप्स होना लगभग नामुमकिन है। और इस बैटिंग की ताकत का सबूत ये है कि 180 प्लस का स्कोर बनाना इनके लिए ऑलमोस्ट रोज का काम है। कई बार तो ये 200 का नंबर भी आराम से पार कर जाते हैं। ये जो कंसिस्टेंसी है ना, यही चीज इन्हें सबसे खतरनाक बनाती है। ओके, बैटिंग तो है ही, लेकिन बॉलिंग भी कम नहीं है, खासकर इनका पेस पंच। इसमें कौन कौन है? जसप्रीत बुमराह, ट्रेंट बोल्ट, दीपक चहर, शार्दुल ठाकुर और हार्दिक पांड्या। ये पांचों मिलकर किसी भी बैटिंग लाइनअप को उखाड़ सकते हैं। बुमराह की यॉर्कर्स, बोल्ट की स्विंग, जबरदस्त कॉम्बिनेशन है। लेकिन हर मजबूत किले में कोई ना कोई कमजोर दीवार जरूर होती है। तो अब बात करते हैं मुंबई की सबसे बड़ी कमजोरी की, जिसका फायदा केकेआर उठाना चाहेगी। और ये कमजोरी बड़ी अजीब है। इसे कहते हैं स्लो स्टार्टर कर्स। इस पर विश्वास करना मुश्किल है, लेकिन 2013 से लेकर आज तक मुंबई इंडियंस ने अपना हर पहला आईपीएल मैच हारा है, हर साल। ये एक ऐसा पैटर्न है जिसे कोई तोड़ नहीं पाया। इस कर्ज के अलावा भी कुछ छोटी छोटी दरारें हैं, जैसे हार्दिक पांड्या की कैप्टेंसी। प्रेशर वाले मोमेंट्स में उनके डिसीजंस थोड़े गड़बड़ा जाते हैं। फिर टीम कुछ खास प्लेयर्स पर बहुत ज्यादा डिपेंड करती है। बैटिंग में कोर ग्रुप और बॉलिंग में पूरा का पूरा बोझ जसप्रीत बुमराह पर आ जाता है। अगर बुमराह का दिन अच्छा नहीं रहा तो एमआई की हालत पतली हो सकती है। तो ये थी मुंबई की कहानी। अब रुख करते हैं उनके चैलेंजर कोलकाता नाइट राइडर्स की तरफ। देखते हैं कि केकेआर इस चैलेंज के लिए कितनी तैयार है। केकेआर की कोर स्ट्रेंथ 3 हिस्सों में बंटी है। पहला, उनका एक्सप्लोसिव टॉप ऑर्डर, फिनालेन, रहाणे और ग्रीन। इनकी स्ट्राइक रेट एमआई के टॉप ऑर्डर से भी बेहतर है। दूसरा, उनका स्पिन अटैक। मिडिल ओवर्स में नारायण और चक्रवर्ती की जोड़ी बैट्समैन को सांस तक नहीं लेने देती। और तीसरा, उनके डेडली फिनिशर्स, रिंकू सिंह, रमनदीप। ये आखिरी ओवर्स में गेम को पलटने का दम रखते हैं। और केकेआर के पास एक ब्रह्मास्त्र है रोहित शर्मा के खिलाफ, सुनील नारायण। ये टेबल देखिए, नारायण ने रोहित को 8 बार आउट किया है। ये मैच के अंदर एक मिनी बैटल है जो शायद पूरे मैच का रिजल्ट तय कर सकती है। जब भी ये दोनों आमने सामने होंगे, निगाहें इन पर ही टिकी होंगी। तो केकेआर की ताकत तो है, लेकिन उनके सामने भी एक बड़ी दीवार खड़ी है। चलिए अब उनकी कमजोरियों पर भी नजर डाल लेते हैं।
कोलकाता की सबसे बड़ी परेशानी है उनकी पेस बॉलिंग। उनके मेन बॉलर्स मुस्तफिजुर और पथिराना अवेलेबल नहीं हैं। कुछ और बॉलर्स इंजर्ड हैं। इसका सीधा मतलब ये है कि ब्लेसिंग मुजरबानी जैसे नए इनएक्सपीरियंस्ड बॉलर पर बहुत ज्यादा प्रेशर आने वाला है, जो कि आसान नहीं होगा। और एक और एरिया जहां केकेआर थोड़ी पीछे नजर आती है वो है मिडल ऑर्डर। एक तरफ एमआई के पास हैं सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या, तिलक वर्मा, सभी एस्टैब्लिश्ड मैच विनर्स। वहीं केकेआर का मिडिल ऑर्डर इनके सामने थोड़ा हल्का लगता है। एक्सपीरियंस की कमी साफ दिखती है। ये एक ऐसी जगह है जहां एमआई गेम को कंट्रोल कर सकती है। तो हमने दोनों टीम्स की ताकत और कमजोरी सब कुछ देख लिया। अब वक्त आ गया है उस आखिरी सवाल का, आखिर जीतेगा कौन? लेट्स गेट टू द फाइनल वर्डिक्ट। मैच का रिजल्ट काफी हद तक इन की प्लेयर्स पर डिपेंड करेगा। केकेआर की तरफ से कैमरन ग्रीन, फिन एलन और ब्लेसिंग मुजरबानी पर नजर रहेगी। वहीं एमआई के लिए हमेशा की तरह रोहित शर्मा, सूर्य कुमार यादव और आखिर में जसप्रीत बुमराह गेम चेंजर्स साबित हो सकते हैं। तो आखिरी सवाल वही है, क्या मुंबई अपने स्लो स्टार्टर वाले जिंक्स को तोड़ेगी या केकेआर अपनी कमजोर पेस बॉलिंग के बावजूद मुंबई को मात दे देगी? देखिए, पूरे एनालिसिस के बाद मुंबई की पहले मैच में हारने की आदत और केकेआर की कुछ खास ताकतों को देखते हुए ऐसा लगता है कि इस मैच में केकेआर जीत सकती है। उनका पलड़ा थोड़ा भारी है। हालांकि कहने की जरूरत नहीं है कि क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है। असली फैसला तो वानखेड़े के मैदान पर ही होगा।